नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी पीआरटी वाला, जो आगे 30 और 31 तारीख को होगा। इसके साथ ही जो सीटी वाला एग्ज़ाम है वो आपका 26 और 27 तारीख को होगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए हरियाणा जीके में जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन्हें हम करने वाले हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके ये 7 मंथ 6 मंथ बन जाएंगे, जनवरी से लेकर और जो आपका ये जून तक के जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन्हें हम आज की वीडियो में करंट अफेयर वाले करने वाले हैं। क्योंकि अब जो आप 5-6 दिन ही आपके एग्ज़ाम के या यहाँ पर कुछ शेष रह गए हैं, 10 दिन। तो जल्दी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें सभी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 नाइलन जो है एक उत्तर वाले जो क्वेश्चन है उनको लिया है, ताकि जल्दी से आपकी रिविजन हो सके। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के जो नए जो मुख्य सचिव है ये नियुक्त किए गए थे। तो जनवरी से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जनवरी से लेकर जून तक के। तो हरियाणा का जो नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये थे विवेक जोशी। और इसके साथ ही अभी जो है कल आपके जो नए जो राज्यपाल जो है हरियाणा के बनाए गए हैं, तो वे भी चेंज हो चुके हैं, तो उन्हें भी फिर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा का 23वां जिला बनाया जाएगा? तो यह है गोहाना को, क्योंकि अभी फ़िलहाल 22 ही ज़िले हैं। तो नए ज़िले जो आपको आगे हो सकता है 2026-27 में आगे देखने को मिल जाए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने रुपये प्रति एकड़ किसानों को बोनस प्रदान करते हुए सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपये जारी किए हैं? तो ये है 2000। हिसार एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया था दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो किस महीने में चंडीगढ़, अयोध्या, जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी जाएगी? तो यह अगस्त के महीने से। इसके बाद है, हरियाणा में कौन सा एयरपोर्ट संघ के आकार का बनेगा? तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार। हरियाणा में किस जिले तक रैपिड रेल कॉरिडोर जो इसका विस्तार किया जाएगा? तो दिल्ली से करनाल तक। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी गुड़गांव जिले में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा करने जा रही है? तो यह है ब्लिंकिट। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 मेडल जीते थे? तो ये झज्जर के हैं दिशा धनखड़। इन्होंने 3 कांस्य और 1 जो रजत पदक है ये जीता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी को किसकी जयंती पर बहादुरगढ़ में एक समारोह में हिस्सा लिया था? तो ये जो पहली महिला शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है, हरियाणा में सभी शहरों में अब कितने मंजिल वाले फ्लैटों में स्टील पार्किंग अनिवार्य होगी? तो 2 से ज़्यादा में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुमन सैनी। तो वाइस चेयरमैन बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। इसके बाद है, सुशासन दिवस पर किस आयोग को सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये थे देविका सिहाग ने। 86वां जो राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुई थी, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये एम रघु हैं। और महिलाओं की बात करें तो देविका सिहाग हो जाएगा, और इसके साथ ही पुरुषों की अगर हम बात करें तो एम रघु इसमें सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिंदी आंदोलन सत्याग्रह की पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 20,000 रुपये। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर जो है इसका अवार्ड मिला है? तो जिंदल स्टील को। नेक्स्ट आ जाता है, हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया था? तो ये था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 इससे सम्मानित किया गया था? तो ये है यशपाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस मंदिर में 51 फुट मां संरचना का शिलान्यास किया है? तो यह कुरुक्षेत्र का जो देवी कूप भद्रकाली मंदिर है। तो ये क्वेश्चन तो आपका ये भी बन जाता है मंदिरों वाला, कि जो आपका ये देवी भद्रकूप जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गौशाला के लिए कितने करोड़ की 4 अनुदान राशि जारी की है? तो ये राशि रहेगी 216.25 करोड़ की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने गुरु गोविंद सिंह की शोधपीठ की स्थापना की है? तो यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में हरियाणा से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हिसार की है, नाम रहेगा जानवी। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में 100 देशव्यापी संगठन
टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ है, तो पंचकुला में हुआ है, और जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इनके द्वारा किया गया है। इसके बाद हरियाणा में कितने लोगों को गांव में फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी? तो फ्री इंटरनेट की जो सुविधा है ये दी जाएगी, तो यह है 1 करोड़। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किसने राखीगढ़ी में चल रही खुदाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दौरा किया है? तो हरियाणा के जो मुख्य सचिव है विवेक जोशी ने। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? तो विवेक जोशी। हाल ही में हरियाणा के किस अभिनेता को OTT फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 2 अवार्ड मिले हैं? तो ये जयदीप अहलावत बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म जाने व बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म महाराज के लिए। इसके बाद हाल ही में अग्नि टूरिज्म सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? हिसार। नेक्स्ट है, किसने दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? तो मुख्यमंत्री ने किया है, कहाँ पर? हिसार। इसके बाद आ जाता है, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी बनाया गया है? तो यह है वीरेंद्र सिंह बाढ़ खालसा को। किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया है? तो यह है रणवीर सिंह सैनी को। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये 91.22 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है अंकुश मिगलानी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा सरकार ने कितने नए अमृत सरोवर जल बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने कितने नए अमृत सरोवर जल बनाने की घोषणा की है? तो ये है 2200। इसके बाद है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के किस जज को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये हरियाणा हाईकोर्ट के जज को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का जज बनाया गया है, तो जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी स्कूल में किस कक्षा तक गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो 8वीं तक। सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो किसे मिली है? ये हरियाणा को। पंचकुला में किसकी जयंती पर राज्य स्तरीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इसके बाद है, बिहार में आयोजित 53वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा को स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। कहाँ पर? बिहार में आयोजित हुई थी ये 53वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, तो स्थान रहेगा इसमें तीसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस यूनिवर्सिटी के पंडित श्री राम शर्मा के नाम से चेयर स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में पंडित श्री राम शर्मा के नाम से। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो यह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का डेटा किस तर्ज पर AI बेस्ड होगा? अर्थात लोकसभा का। लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का डेटा किस तर्ज पर AI बेस्ड होगा? लोकसभा का। इसके बाद है, हरियाणा में कहाँ से लेकर कहाँ तक हेरिटेज ट्रैक पर पैनोरमिक कोच वाली ट्रेन चलाई जाएगी? तो कालका से शिमला तक। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में किस विभाग के द्वारा 38वां सूरजकुंड मेला स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। तो फरवरी के महीने में होता है, तो जब फरवरी के जो यहाँ पर हम करेंगे इससे अगले महीने के क्वेश्चन, तो उसमें जा इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरजकुंड से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसके बाद 38वां सूरजकुंड मेले में अब की बार कौन सा देश सहयोगी होगा? तो ये है बिम्स्टेक। कौन सा नंबर था वो भी आप याद रखिएगा, 38वां नंबर। सूरजकुंड मेले में अब की बार कौन सा राज्य सहयोगी होगा? ओडिशा। हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके जिनका हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम कृपाराम है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार कितनी उम्र के लोगों को प्रयागराज में लगे महाकुंभ में फ्री यात्रा करवाएगी? तो 60 से ज़्यादा जो है। इसके बाद है, प्रो कबड्डी लीग 11 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो यह है हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग 11 का
खिताब। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई सम्मान को सफलतापूर्वक लागू किया गया। तो किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई सम्मान को सफलतापूर्वक लागू किया गया? सिरसा में। इसके बाद है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो यह है संदीप सांगवान, हॉकी टीम के कोच हैं और सोनीपत के रहने वाले हैं। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जब गुरु को दिया जाता है, द्रोणाचार्य गुरु थे प्रशिक्षक, तो संदीप सांगवान जो कि हॉकी टीम के कोच है इन्हें दिया गया था। सोनीपत जो वहाँ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें स्वीटी बुरा बॉक्सिंग खिलाड़ी है हिसार से, अभिषेक नैन हॉकी खिलाड़ी है सोनीपत से, धर्मवीर नैन पैरा एथलेटिक है रोहतक से, संजय कालिवा हॉकी खिलाड़ी हैं हिसार से, प्रणव शर्मा पैरा एथलीट हैं फरीदाबाद से, नवदीप सिंह पैरा एथलीट पानीपत से, सर्वजोत सिंह शूटिंग अम्बाला से, अमन सहरावत रेसलिंग झज्जर से, नीतू घनघस मुक्केबाज में भिवानी से, नितेश कुमार पैरा शटलर करनाल से। तो ये 10 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड किन्हें मिला था। तो 10 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड यहाँ पर ही मिला है। इसके बाद आ जाता है बिट इन ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इसके जो लेखक है कौन है? इनका नाम है पैरालंपिक खिलाड़ी है दीपा मलिक। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का परीक्षण जो है यहाँ पर ये कहाँ किया जाएगा? तो जींद सोनीपत मार्ग पर। नेक्स्ट है किस जिले से गणतंत्र दिवस पर यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिलने जा रही है? तो ये रोहतक। हरियाणा की किस छात्रा का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है? तो इनका नाम है नारनौल की है ये आरती सैनी। इसके बाद आ जाता है जो 26 जनवरी थी गणतंत्र दिवस, इस पर हरियाणा की किस जो झांकी जो थी इसको थीम पर आधारित थी। 26 जनवरी दिवस पर हरियाणा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो समृद्ध हरियाणा विकास व विरासत पर। तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं ये वाली यहाँ पर झांकी थी। इसके बाद है गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी में आकर्षण का मुख्य बिंदु कौन सा था? तो हरियाणा ताऊ लैपटॉप पर फसलों का भाव देखते हुए। तो ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हरियाणा को कितनी बार गणतंत्र दिवस पर झांकी दिखाने का अवसर मिला है? तो लगातार चौथी बार। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की सीमा को कितने दिन बढ़ा दिया गया है? तो यह है 15 दिन। हरियाणा की किस योजना को 23 जनवरी को 10 साल पूरे हो जाएंगे? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला हुआ था। इसके बाद है मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए कितनी मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो इनकी संख्या है 3। इसके बाद है हाल ही में कब से कब तक स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा 23 से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये है 500। इसके बाद है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है ये बनाए गए हैं। तो हिसार के गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी इसके वाइस चांसलर श्री नरसिंह राम बिश्नोई को। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है श्री नरसिंह राम बिश्नोई। इसके बाद है किस जिले में मुख्यमंत्री पहली बार गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे? तो रेवाड़ी में। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक खिलाड़ी है हरविंदर सिंह और साहित्यकार डॉक्टर सतराम देसवाल। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ओलंपिक खिलाड़ी हरविंदर सिंह और साहित्यकार डॉक्टर सतराम देसवाल को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये 8 है। इसके बाद हाल ही में गोकुल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोकुल भवन का जो उद्घाटन है ये पलवल जिले में किया गया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस जिले में बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये पेहो में।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो सोनीपत के हैं मेयर आशीष दहिया को, तो शौर्य चक्र से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की किस महिला को अंडर 19 क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया है। तो ये भी सोनीपत के हैं और नाम है अदिति। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में किन जिलों में हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी। तो गुड़गांव से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ तक। तो गुड़गांव से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ तक। तो ये हेली सेवा टैक्सी जो है ये टैक्सी सेवा ये शुरू होगी। तो ये तो यहाँ पर हमारे जो आपके जनवरी मंथ के क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर जो फरवरी मंथ वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो जींद का जो अर्जुन स्टेडियम है वहाँ पर तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती है। तो जींद के हैं आशीष अहलावत ने। तो वो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता इनके द्वारा जीती गई। इसके बाद किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो कौन है, श्वेता पूनिया। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत हरियाणा में मॉडर्न स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो अमृत स्टेशन योजना के तहत अभी तक 34 स्टेशन बनाए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण कमेटी के द्वारा किस नदी का जल नहाने के लिए अनुपयुक्त माना गया है। तो ये है घग्गर का। इसके बाद हरियाणा के कितने लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। तो हाल ही में जो आए थे फरवरी के महीने में तो ये थे 33, जिसमें 3 महिलाएं थी, 7 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 20 से कम थी। तो ये डिपोर्ट हुए थे अमेरिका से। तो ये 2 नंबर में कह सकते हैं गए हुए थे, तो इनको फिर वापस जा किया गया है। इसके बाद किस देश के तर्ज पर हरियाणा में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो यह सऊदी अरब। हरियाणा में सूरजकुंड मेला कब से कब तक मनाया जाएगा। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक फरीदाबाद में। तो ये सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जिसमें हरियाणा के सारे शिल्पी जहाँ भाग लेते हैं कलाकार, तो 7 से 23 फरवरी तक हुआ था। फरीदाबाद में होता है ये प्रत्येक वर्ष। सूरजकुंड मेले का शुभारंभ कौन करेंगे। तो केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा किया गया है। किस जिले में स्थित स्पर्म सेंटर में सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। तो ये हिसार में है। इसके बाद देश की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो ये फरीदाबाद में। इसके बाद है 38वां जो सूरजकुंड मेला था, इसमें कितने देशों के कलाकार भाग ले रहे थे। तो ये थे 42 देशों के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से नंबर का, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 38वें नंबर का था ये, जो अभी फरवरी में हुआ, और 42 देशों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। हरियाणा में कितनी और नई लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी। तो 7, चरखी दादरी में, फतेहाबाद, जींद, पलवल, नारनौल, झज्जर और मेवात में। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय मिशन को कितने और साल के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये है 5 साल के लिए। हरियाणा ओलंपिक संघ प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है। तो HS भल्ला ने। खो खो वर्ल्ड 2025 विजेता टीम में हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी। तो यह मीनू धतरवाल। तो क्योंकि खिलाड़ी से भी क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेगा। तो क्योंकि खेलों के लिए जान जाता है हरियाणा। तो खो खो वर्ल्ड 2025 विजेता टीम में हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी थी मीनू धतरवाल। इसके बाद आ जाता है किस पर्वतोही का नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो झज्जर की है सियाना गांव की राकेश कादियान। तो पर्वतरोही है, इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो झज्जर के सियाना गांव की है। इसके बाद है अमेरिका की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को, और ये भाला फेंक में। इसके बाद है हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है हिसार में। तो एग्रो टूरिज्म सेंटर का, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से आप समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर का संबंध इसी से है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार से। इसके बाद आ जाता है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये पलवल में है। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह है कर्ण चौटाला। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, हिसार में। उड़ीसा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन है ये, शिवानी चोपड़ा। तो उड़ीसा में आयोजित हुई थी नेशनल आर्चरी गेम्स,
तो गोल्ड मेडल जैन के द्वारा जीता गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी। तो महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है रोहतक, यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर। इसके बाद है शहरों में बिजली सप्लाई के लिए हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है। तो ये 9वें नंबर पर है। किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क बनाया गया है। तो किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र जो पार्क बनाया जाएगा, अम्बाला में। नेक्स्ट आ जाता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हरियाणा को फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान मिला है। तो 4थे नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन है किस नगर निगम के द्वारा 2024 में लगभग 100 अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है। तो कहाँ पर, गुड़गांव में। हरियाणा सरकार साल 2025 किस रूप में मना रही है। सहकारिता वर्ष के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार साल 2025 को किस रूप में मना रही है। सहकारिता वर्ष के रूप में। मधुमक्खी पालन नीति अपनाने वाला कौन सा राज्य बना है। हरियाणा। मधुमक्खी पालन नीति अपनाने वाला तो ये है हरियाणा। इसके बाद है नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है। तो hsncb.in। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। तो ये वेबसाइट का नाम आप याद रखिएगा, hsncb.in। इसके बाद है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर लॉ उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने किस जिले में कैंसर मेमोग्राफी बस व मशीनी सेंटर का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया है रोहतक में। हरियाणा के किस मुख्य सचिव को निर्वाचन आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सचिव को तो डॉक्टर विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है किस जिले में स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो सोनीपत के मंडोरा गांव में स्मार्ट विलेज सेंटर का। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रेखा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। तो ये जींद जिले की है और गांव है नंदगढ़ की। तो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का कौन सा सांसद एशियाई संसदीय सभा के 15वें सत्र के लिए अजरबैजान के बाकू पहुंची है। तो कौन, किरण चौधरी। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो इनका नाम है अनुराग रस्तोगी। तो नए मुख्य सचिव ये बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किस जिले में सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो कहाँ पर, गुड़गांव में। इसके बाद हरियाणा सरकार किस वर्ष तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। तो दोबारा से जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक 100%। इसके बाद गौ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। तो ये हुआ है पंचकुला में। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU किए हैं। तो कोची यूनिवर्सिटी और जापान देश के साथ में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके साथ MOU पर साइन किए गए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, समझौता हुआ है। कोची यूनिवर्सिटी और जापान देश के साथ। हरियाणा के किस गांव में गुजरात के राज्यपाल की देखरेख में प्राकृतिक खेती की गई है। तो ये कुरुक्षेत्र के कैथल गांव में। नेक्स्ट आ जाता है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में किस राज्य ने ट्रॉफी जीती है। तो इसमें 49 गोल्ड मेडल हैं, 32 रजत हैं, 25 कांस्य पदक के साथ हरियाणा राज्य ने ये जीती है। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता हरियाणा ने जीती। 49 गोल्ड है, 32 रजत है और 25 कांस्य पदक है। इसके बाद हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों में 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फतेहाबाद जिले के हैं गांव बोस्ती की पूजा ने। तो 1.84 मीटर छलांग लगाकर। इसके बाद आ जाता है नेशनल गेम्स 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो नेशनल गेम 2025 में हरियाणा का स्थान तो ये तीसरा है। तो इसमें 48 गोल्ड मेडल हैं, 46 सिल्वर हैं, 57 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 153 पदक हाल ही में हासिल किए हैं। तो ये जो नेशनल गेम्स 2025 के जो हुए थे, तीसरा नंबर है हरियाणा का, 153 पदक इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत कितने जिलों में CCTV से निगरानी रखी जाएगी। तो 7 जिलों में।
अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार में। तो ये 7 हैं यहाँ पर। तो एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर सीसीटीवी के तहत निगरानी रखी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले खेल नर्सरियों को बढ़ावा देने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई जाएगी? तो पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। इसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस फसल उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने की घोषणा की है? तो यह है आलू। हरियाणा के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो झज्जर के ऋषि डागर, गुड़गांव के मोहित और हिसार के सुमित को। इसके बाद है हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो कौन से व्यक्ति है जिनको राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया गया है? तो वजीर सिंह राठी को। इसके बाद है हाल ही में किस गांव को सामुदायिक वन्यजीव आरक्षित घोषित किया गया है? तो भिवानी जिले के हैं लीलसपुर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा? तो ये पानीपत में है। तो ये हमारे जो फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद में फिर हमारे जो आपके मार्च वाले जो महीने के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो सुपर क्रिटिकल यूनिट की जो स्थापना है ये यमुनानगर में की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा में यूरिया का उपयोग पिछले 3 वर्षों की औसत से कितना बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया 18%। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है? तो 20% की। इसके बाद आ जाता है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुड़गांव में है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन। इसके बाद है हरियाणा सरकार हरियाणा आवास बोर्ड को समाप्त करने की योजना कब से बना रही है? 1 अप्रैल से हाउसिंग बोर्ड जो है वो वाली हरियाणा आवास बोर्ड को। इसके बाद है नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? तो यह 3.14 लाख करोड़ रुपए का। इसके बाद में क्वेश्चन है हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति बनाए जाने वाले संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ ने। तो यहाँ पर स्वर्गीय हो चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। इनकी स्मृति बनाए जाने वाले संग्रहालय का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ इन्होंने किया है। इसी बाद हरियाणा में कितने नए पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वो खोले जाएंगे? तो इसमें अगर हम देखें तो ये 4 हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य का नया गीत विधानसभा में जब पेश किया जा रहा है तो किसने लिखा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आएगा एग्जाम में। तो पानीपत के हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, इनके द्वारा लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कि 100% एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पहली बार जो है काम हरियाणा ने किया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो अमनीश नागपाल, तो अब तो बदल चुके हैं। इसके बाद हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो ग्रीन एनर्जी एक्सेस विनियम 2023 में। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पंजाब यूनिवर्सिटी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मनु भाकर को। इसके बाद है किस जिले में पहली बार मदर स्पेशल न्यू बॉर्न केयर सेंटर स्थापित किया गया है? तो अम्बाला का जो सिटी अस्पताल है इसमें। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली 4.7 किलोमीटर डबल रेल सुरंग बनाई जा रही है? तो गुड़गांव के अरावली की पहाड़ियों में। हरियाणा को ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज रिकॉर्ड में हरियाणा को स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है? 9वें नंबर का। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूल बस में कौन सा नया सिस्टम लागू कर दिया है? तो फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने पर कानूनी रोक लगा दी है? तो रोज जो होते हैं नीलगाय इन्हें। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो पंचकुला में। किस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो करनाल की शांता रंगा को। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो यह है 45। किस जिले में 37वां बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये पंचकुला में है। इसके बाद है किस पर्वतारोहण को
कल्पना चावला शौर्य जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है, तो नानौन की है डाटा गांव की मीनू कालीरमन को, तो पर्वतारोही है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो हिसार की है भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका बाला वर्मा को। तो हिसार की भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका बाला वर्मा, तो इनको महिला जो है इनको इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस महिला को इंदिरा गांधी महिला अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो जिनकी पिपलथा गांव की रेखा धीमान को। तो इंदिरा गांधी महिला अवार्ड से यहाँ पर ये हिसार जो ये महिला शक्ति अवार्ड जो है इसे मिला है हिसार के भाग्यश्री महिला संचालिका बाला वर्मा को, और इंदिरा गांधी महिला अवार्ड ये है जिनकी पिपलता गांव की रेखा धीमान, तो इन्हें ये मिला है। इसके बाद किस बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है इसमें अपना नाम दर्ज किया है, तो करनाल के अमनदीप इन्होंने किसमें बॉडी बिल्डर जो प्रतियोगिता थी इसमें इटली में आयोजित हुई थी, तो 2 रिकॉर्ड जो इन्होंने तोड़े हैं ये। इसके बाद हरियाणा के कौन से बॉक्सर अब प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं, तो इनका नाम है अमित पंघाल। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में अंडर 23 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो 23 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन तो ये रोहतक में हुआ है। तो कौन सी महिलाओं वाली हाल ही में कौन सी पशु गणना शुरू की जाएगी, तो 21वें नंबर की है, तो हो सकता है ये जल्दी हो जाए, तो 21वें नंबर की होगी ये जब भी होगी। हाल ही में किस शहर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं, तो ये मानेसर में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो राष्ट्रपति है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, तो 72वां जो दीक्षांत समारोह थे इसमें मुख्य अतिथि ये रही है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा की किस हवाई अड्डे को उड़ान भरने के लिए लाइसेंस मिल गया है, तो ये है हिसार। इसके बाद हरियाणा के कितने जिलों को लॉजिस्टिक हब बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 14। हरियाणा यूके सेंटर और एक्सीलेंस किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो जो पैरा खेल हुए थे 2025 वाले, तो इसमें 207 हैं, 49 गोल्ड मेडल हैं, 132 रजत है और साथ में 26 कांस्य पदक हैं। तो ये राष्ट्रीय पैरा खेल हुए थे 2025 वाले, तो ये 207 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है, तो फरीदाबाद और गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली से लगते हैं तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की किस अभिनेत्री को 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट अवार्ड मिला है, तो चेतना सारसर को जो जज्जर की है, तो ये बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन से 3 पोर्टल जो लॉन्च किए थे, घरेलू हिंसा व निगरानी पोर्टल, आपकी बेटी हमारी बेटी MIS पोर्टल, NSP मांग व आपूर्ति पोर्टल, ये भी एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो 3 पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुए हैं, घरेलू हिंसा व निगरानी पोर्टल, आपकी बेटी हमारी बेटी MIS पोर्टल और NSP मांग व आपूर्ति पोर्टल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, तो ये है डॉक्टर पवन कुमार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये स्टेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन। इसके बाद किस जिले में राज्य का पहला प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है, तो ये गुड़गांव में है। इसके बाद आ जाता है हाल ही में हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो से अधिक दूध देकर एशिया रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो एक गाय है, गाय की नस्ल भी आप याद रखिएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन है, 24 घंटे में 87 किलो से अधिक दूध देकर जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है एशिया रिकॉर्ड। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिले बनाने की ओर संकेत किया है, तो 5, हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़, ग्रेटर नोएडा। तो ऐसे अब ये 5 बनाने की घोषणा हुई है, 22 तो पहले ही है, 27 हो जाएंगे फिर ये जोड़कर, तो
अभी भी बने नहीं हैं, तो सिर्फ यहाँ पर संकेत इसकी ओर किए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, इन्होंने पहला बजट किस थीम पर प्रस्तुत किया है? तो महिला बिग गिफ्ट बजट। तो महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि बजट वाला भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो महिला बिग गिफ्ट बजट। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है? तो 2,05,017 करोड़, जिसकी शुरुआत मैथिली शरण गुप्ता की कविता से और समाप्ति गुरु रविदास जी के प्रेरणात्मक शब्दों से हुई है। 80 पेज है, इसमें 161 पॉइंट है, 2 घंटे 57 मिनट का इसमें समय लगता है, और यह हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। तो नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2,05,017 करोड़ का। शुरुआत मैथिली शरण की जो कविता उससे हुई है, और समाप्ति गुरु रविदास जी के प्रेरणात्मक शब्दों से। पेज की संख्या 80 है, 161 पॉइंट, 2 घंटे 7 मिनट का टाइम इसमें लगा। सबसे बड़ा बजट है हरियाणा के इतिहास का। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपका जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में विशेष टीका अभियान कब से शुरू किया गया है? तो 17 से 22 मार्च तक। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अनुदान राशि कितनी बढ़ा दी गई है? पहले 7,000 दी जाती थी, जो धान की जगह पर अन्य फसल जल लगाते थे, तो अब ये बढ़ाकर 8,000 कर दिए हैं। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? तो इनकी संख्या 29। हरियाणा में किस जिले में बीज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो गुड़गांव में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में कितनी बार लगाया जाएगा? 2 बार। अभी तो फिलहाल एक ही बार लगता है, फरवरी के महीने में। हो सकता है आपको आगे 2026 जो है इसमें 2 बार देखने को मिल जाए, फिलहाल तो एक ही बार है 2025 में। तो हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये है 104। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर 11वां सब्जी एक्सपो 2025 ये आयोजन किया जा रहा है? तो घरोंडा में। घरोंडा जो है करनाल में आता है। तो एक बार जो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? चीन में। अगला क्वेश्चन है किस जिले में IPL फैन पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनेगा? ये रोहतक में। किस महिला खिलाड़ी को BBC का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में मिला है? तो ये है रामबाई को। तो इसके बाद आ जाता है जो हरियाणा इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे जो था, इस पर क्या कुछ नया हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस था 2025 का, इस अवसर पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के संघर्ष उपलब्धियों समाज में उनके योगदान के लिए पंचकुला के रेड बीच में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, महिला बाल विकास मंत्री सुनीति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ये मौजूद थी। तो ये इनके पद भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पद भी पूछे जा सकते हैं। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है? सुनीति चौधरी, और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। मुख्यमंत्री बताया कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम एक्सीलेंट एक्शन है। तो थीम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम कौन सी है? तो थीम है एक्सीलेंट एक्शन, जो महिलाओं को बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर देती है। तो एक्सीलेंट एक्शन ये वाले आप याद रखिएगा, क्योंकि थीम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस आयोजन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा इनके उत्कृष्ट किए गए योगदान के लिए हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लगभग 50 महिलाओं को उन्होंने ये पुरस्कार अलग अलग जो क्षेत्र है इसमें दिया है। इसके बाद है हरियाणा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर जो सम्मानित हुई थी, जैसे सुषमा स्वराज पुरस्कार है, तो करनाल जिले की रहने वाली है शांतारंगा। इनको बाल श्रम और महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए मिला है। तो इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जिसकी राशि है 5 लाख रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कार वाला भी। तो सुषमा स्वराज अवार्ड से इन्हें दिया गया है। शांतारंगा को, करनाल की है ये, महिलाओं की यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 5 लाख रुपये इन्हें मिले हैं।
इंदिरा गांधी महिला सशक्ति पुरस्कार, शक्ति पुरस्कार, तो हिसार जिले की रहने वाली है भाग्यश्री। महिला आश्रम की संचालिका बाला शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। राशि रहेगी 1,50,000 रुपये की, मतलब 1.5 लाख, और उन्हें यह अवार्ड मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं की सेवाओं के लिए दिया गया है। जींद जिले की रहने वाली है रेखा धीमान। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें अवार्ड दिया है, जिनकी राशि है 1,50,000, मतलब इन्हें भी 1.5 लाख रुपये मिले हैं इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। हिसार जिले की है मीनू काली रमन। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी जो लाहौर से जो इसको फतेह किया है, और इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, जिसकी राशि है 1 लाख रुपए की। कल्पना शौर्य जो अवार्ड है हिसार जिले की मीनू काली रमन को, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी जो फतेह किया था इन्होंने। इसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो अम्बाला जिले की रहने वाली है कमलेश अरोड़ा। समाज में बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, जिसमें राशि रहेगी 50,000 रुपये की। उत्कृष्ट कार्य के लिए, खेलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए व हरियाणा में देश के लिए पदक लाने वाली महिलाओं को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अलग से उन्हें यह सम्मान दिया गया, जिसकी सूची यहाँ पर दी गई है। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए किन्हें दिया गया? सोनिका भिवानी से है, कुसुम जींद की, मनु भाकर जज्जर से। तो खेलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो यहाँ पर सम्मान जो मिला है, तो इसमें जो ये आ जाती सोनिका भिवानी से, कुसुम जींद मनु भाकर जज्जर से है, रिदम सागवान फरीदाबाद से है, रमिता जिंदल कुरुक्षेत्र से, अमित पंगाल हिसार से, प्रीति कुमार भिवानी से, भजन कौर यह सिरसा से, विनेश फोगाट चरखी दादरी से है, अंशु मलिक जींद से है, रितिका हुड्डा रोहतक से है, निशा दैया पानीपत से है, जैस्मीन लंबोरिया भिवानी से है, दीक्षा डागर जज्जर से, किरण पहल सोनीपत से, रैजा डिल्लो पंचकुला से है। तो इस प्रकार से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्मानित किया गया है। सरकारी कर्मचारी की बात करें तो श्रीमती सुमन लता है गुड़गांव से, श्रीमती राजेश कुमारी पंचकुला से, श्रीमती कमलेश कुमारी, तो ये सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्मानित किया गया है। सामाजिक और उद्यम क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए रीता धीमान, बनारसी देवी, पूनम व डॉक्टर विनिमिता तोमर को सम्मानित किया गया है। महिला उद्यमी श्रेणी में जींद की पिंकी देवी और गुड़गांव की साक्षी को भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाता है आंगनवाड़ी वर्कर पुरस्कार। श्रीमती अनीता रानी चरखी दादरी से, श्रीमती पूनम फरीदाबाद से, श्रीमती अमरपति फतेहाबाद से, प्रियंका जींद से, श्रीमती सुनीता रेवाड़ी से, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं। प्रशंसा पत्र पुरस्कार की बात करें तो श्री मनमोहन सिंह तनेजा परविंदर मलिक गुड़गांव से, सुनील दैया अम्बाला से, राकेश दैया सोनीपत से, श्रीमती सारिका मलिक कुरुक्षेत्र से, गुरुचरण सिंह करनाल से, अमनदीप सिंह चौहान गुड़गांव से, मुकेश कुमार गुड़गांव से, श्रीमती बिंदु धीमान जमनगर से है, और संदीप हुड्डा सोनीपत से, श्रीमती गीता गोयल जींद से, तरुण भारद्वाज चरखी दादरी से, गुलशन कुमार कुरुक्षेत्र से, प्रवीण कुमार पंचकुला से, उमेश चंद्र पंचकुला से, हेमंत ग्रोवर अम्बाला से, शालू गुप्ता पंचकुला से। तो इस प्रकार से ये खिलाड़ी है जिन्हें प्रशंसा पत्र पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो अन्य पुरस्कार जो दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने महिला जो दिवस था 2025 वाला, इस अवसर पर लिंग अनुपात सुधार में करनाल और यमुनानगर संयुक्त तौर पर पहले स्थान पर रखे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ और तीसरे पर भिवानी रखे हैं। इन तीनों उपयुक्तों को नगद पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही पालन पोषण पर यमुनानगर के उपयुक्त को 2 लाख, दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के उपयुक्त को 1 लाख और तीसरे नंबर पर भिवानी के उपयुक्त को 75,000 रुपये नगद देकर सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया और चरखी दादरी में बाल भवन की आधारशिला भी रखी और 3 नए पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च किए हैं। इसके बाद आ जाता है घरेलू हिंसा शिकायत व निवारण पंजिका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आपकी बेटी हमारी बेटी एमएस पोर्टल, ये 3 है पोर्टल जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कार्यालय में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारी को छुट्टियों में 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मियों के लिए 10 की बजाय 22 छुट्टियाँ इन्हें मिलेगी, अभी और बड़ी है इनकी छुट्टियाँ कुछ। साथ ही हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश भी मिलेगा। तो ये तो उस समय की बात है जब इनको जो कह सकते हैं एक लॉलीपॉप दिया गया था बेचारे को, एच कैरन वालों को। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा मंथ आ जाता है, हरियाणा के किस स्थान पर जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर
मिली है, तो यह है टोकरा कला जो यमुनानगर में आता है। तो मौर्यकालीन जो धरोहर है वह यहाँ से मिली है, और यहीं पर जो अशोक चक्र भी है बहुत बड़ा। इसके बाद है केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह, इन्होंने किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसके बाद फिर हमारे अप्रैल वाले आ जाते हैं, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण किया। तो अग्रोहा, अग्रसेन से संबंधित है, इन्होंने बनाया था, बसाया था ये अग्रोहा। तो इसके साथ ही उन्होंने पीजी हॉस्टल का भी शिलान्यास किया, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की आईसीयू ब्लॉक का भी उद्घाटन किया है। इसके बाद है हरियाणा में साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत कहाँ से की जा रही है। तो 5 अप्रैल से हिसार से, और 27 अप्रैल को समापन सिरसा से। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार 2025 के किस योजना के तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो हरियाणा युवा स्वरोजगार योजना के तहत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो हरियाणा, जिसने 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल हाल ही में जीते हैं। तो पैरा गेम्स जो हुए थे, पहला स्थान हरियाणा का, 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिजली की दरों में कितनी वृद्धि कर दी है। तो 20 पैसे प्रति यूनिट की। मिशन हरियाणा 2047 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो हरियाणा के जीएसडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कितने नए संस्कृति सीनियर मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी मिली है। तो ये 25 है। किस जिले को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो 66 ग्राम पंचायत के साथ करनाल जिले को। इसके बाद है हरियाणा राज्य फिल्म महोत्सव 2025 के समापन समारोह में किस अभिनेता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। तो यह है राजकुमार राव, फिल्म अभिनेता है। नेक्स्ट आ जाता है किस स्थान पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो कहाँ पर, पिंजौर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। तो ये हिसार है। इसके बाद क्वेश्चन है किस महिला को बीबीसी स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो चरखी दादरी के कदमा गांव की है रमा भाई को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कितनी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने की योजना बनाई है। तो यह है 240 मंडियों में। इसके बाद है 7वां पोषण पखवाड़ा दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो 8 से 22 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद है दुबई में जो ये सराफा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे मेजर सराफुद्दीन सराफ, किस जिले में लॉजिस्टिक व रियल सेक्टर से जुड़ी तीसरी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है रेवाड़ी में। नेक्स्ट है रोहतक में आयोजित फिल्म फेस्टिवल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रथम स्थान मिला है। तो ये है हरि मंगल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिल्म फेस्टिवल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रथम स्थान मिला है। तो हरिबंगा रोहतक की। किस जिले में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। तो रेवाड़ी में। इसके बाद है यूआईडीआई द्वारा किस राज्य को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो ये हरियाणा के पहले एयरपोर्ट को किस आकार में बनाया गया है, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो ये शंख के आकार का है। इसके बाद है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, नाम भी आप याद रखिएगा, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है हिसार में। तो यहाँ से पहली फ्लाइट कहाँ के लिए चलाई गई थी। तो हिसार से अयोध्या के लिए चली थी ये, और अब हिसार से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, यहाँ से भी सेवा शुरू की गई है। इसके बाद है प्रधानमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला का उद्घाटन किया है, जो कि 37,970 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और 1000 पीक आवर यात्रियों को संभालने के लिए बनाया गया है। इसकी लागत है 410 करोड़ रुपये से ज़्यादा की, और इसमें अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल, एक एटीसी भवन भी शामिल होगा। इसके बाद किस जिले में हाल ही में 800 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो ये यमुनानगर में, तो प्रधानमंत्री जैन के द्वारा। इसके बाद है किस जिले के तनवीर लटवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 जूनियर निशानेबाज बनी है। तो ये सोनीपत की है।
इसके बाद है किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। तो किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? तो 70 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर की हितेश गुलिया, भिवानी के सचिन और हिसार के विशाल ने कांस्य पदक ये जीता है। इसके बाद है अर्जेंटीना में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड 2025 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह सुरुचि फोगाट ने। इसके बाद है किस स्थान पर पहली बार वैशाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो 12 से 13 अप्रैल 2025 को पिंजौर में तो वैशाखी उत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किस गांव को केंद्र सरकार द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स टॉप 10 में जगह मिली है? तो यह है पानीपत की सजोली गांव की पंचायत को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये, क्योंकि टॉप 10 में इन्हें जगह मिली है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जिले में 38वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है भिवानी में। इसके बाद क्वेश्चन है, हिसार में स्थापित किया जाने वाला औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर आईएमसी कितने एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? तो यह 3000 एकड़ में। यमुनानगर के जो मुकारमपुर है, इसमें प्रस्तावित गोवर्धन संयंत्र प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न करेगा? तो ये 2600 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पासपोर्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो यह है नूह में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में कौन से नंबर पर है? तो ये दूसरे नंबर पर है, नाम आप याद रखिएगा। तो सोलर पंप से किसका संबंध है? पीएम कुसुम योजना का। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस वर्ष में गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग को रद्द कर दिया है? तो 2014। तो 2014 में गठित है जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग, इसको रद्द कर दिया है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा को कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी मिली है? तो यह है 36वें। इसके बाद है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने लीमा अर्थात पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में गोल्ड जो पदक है वो जीता है? तो जज्जर क्या है? सुरुचि फोगाट ने। तो ISSF विश्व कप 2025 में गोल्ड पदक ये जीता है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये 12वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हुई वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो यह गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति का कृषि संबंधित शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है? तो मयंक सैनी और जो प्रो है उबस्विता, इनका किस व्यक्ति का कृषि संबंधित शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ? तो नाम आप याद रखिएगा, मयंक सैनी और प्रो उबस्विता। इसके बाद है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है? तो जज्जर क्या है? हिमांशु, इन्होंने 67.57 भाला थ्रो फेंका। तो किस खिलाड़ी ने एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो जज्जर के हिमांशु ने 67.57 भाला फेंका, इतना मीटर भाला फेंका है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा से संबंधित किस ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो श्रीमद् भागवत गीता और जो नाट्य शास्त्र है भरतमुनि का, इसको तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो किसने? यूनेस्को ने। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग GIPKL का आयोजन किया गया? तो ये गुरुग्राम है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने स्वर्ण जयंती मनाई है? तो मेसिदानंद जो यूनिवर्सिटी है रोहतक में। हरियाणा के किस जिले में यूनो मिंडा प्लांट स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की नई वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है? ये किया गया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अंधेरे हरियाणा की बात करें तो अंधेरे हरियाणा कहाँ पर है? ये करनाल में है।
इसके बाद है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव तो ये बने हैं महेश जोशी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली बालिका पंचायत बनाई गई है? तो फतेहाबाद जिले के जो बरसिंह गांव है इसकी है स्तुति काम्बोज ने। तो पहली बालिका पंचायत बनाई गई है फतेहाबाद जिले की है बरसिंह गांव की स्तुति काम्बोज। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले के म्यूजियम में उपहार केंद्र बनाया गया है? तो ये है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है किस गांव को राज्य का पहला सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गांव बनाया गया है? तो ये बसाड़ा गांव है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में किसके द्वारा खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप प्रबंधन प्रणाली के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री जो नायब सानी है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य में कब से मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो 24 अप्रैल 2025 पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली कंप्लीट स्ट्रीट बनाई गई है? तो ये गुड़गांव में है। नेक्स्ट आ जाता है किस ने ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और एशिया बुक में नाम दर्ज कराया है? तो किस ओपन वाटर स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक और एशिया बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो सोनीपत के मुकुल दहिया ने। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किस स्थान पर सबसे पहले टीचर ड्रेस कोड लागू किया जाएगा? तो ये है चंडीगढ़। हरियाणा की कौन सी पंचायत राज्य की पहली डिजिटल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली पहली पंचायत बनी है? तो यमुनानगर के व्यासपुर पंचायत को तो डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने वाली पहली पंचायत बनी है। इसके बाद है किस जिले में राज्य का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? झज्जर में। नेक्स्ट है किस जिले में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है ये पंचकुला में किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आफ्ताब अहमद को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष आफ्ताब अहमद। हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया है? तो 9 साल से अब ये 12 साल हो गया है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता को। इसके बाद है किस जिले के 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर बनाया जाएगा? तो ये पलवल में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा और जो आपका मई मंथ जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो कौन है? देविका सिहाग। तो नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी ये हाल ही में बनी है। इसके बाद आ जाता है राज्य प्रति व्यक्ति आय के में हरियाणा का स्थान है? तो राज्य प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा। किस देश में गीता महोत्सव 2025 मनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो कुरुक्षेत्र में होता है गीता महोत्सव, तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी होगा। किस जिले में कैपिटल सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये है अम्बाला में। किस जिले की छात्रा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित की है? तो पंचकुले की है कक्षा 12वीं की छात्रा नेहा सिन्हा ने। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा श्रम विभाग ने हाल ही में कौन सी ऐप का शुभारंभ किया है? तो आहार मित्र ऐप। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रम विभाग ने कौन सी ऐप हाल ही में लॉन्च की है? तो आहार मित्र ऐप। हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग के सर्वे के अनुसार हरियाणा का कौन सा नगर निगम सबसे स्वच्छ शहर है? तो कौन सा? मानेसर। हरियाणा के किस जिले की दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की देश की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? तो यह है चरखी दादरी की। नाम आप याद रखिएगा, दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विभाग का आयुक्त व सचिव किन्हें बनाया गया है? तो यह है अमनीत पी कुमार व डॉक्टर आदित्य दहिया को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी इनके द्वारा। क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में कब से ज्ञान पोस्ट डाक सेवा शुरू की गई है? 1 मई से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्ञान पोस्ट डाक सेवा की शुरुआत तो 1 मई से।
किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 5 मई 2025 को मनोहर खट्टर का मानव सेवा दिवस के रूप में। इसके बाद है वेलफेयर ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो यह मनमोहन बड़ाना को वेलफेयर ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन। इसके बाद है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कमेटी का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मण सिंह यादव को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का दूसरा पक्का पार्क एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा? तो यह है सिरसा जिले से और झींगा मछली के लिए। तो ये एक्वा पार्क जो है एक्वा पार्क बनाया जाएगा ये झींगा मछली के लिए, दूसरा एक्वा पार्क एक्सीलेंस सेंटर। इसके बाद किस जिले में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा? पंचकुला में। किस छात्र ने 8 महीने की उम्र में 8 दांत होने के कारण वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो जींद जिले के रुद्रांश कुमार ने। इनके जन्म के समय ही 8 दांत हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने राज्य के कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना को। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित एयरफोर्स की जो विंग कमांडर है व्योमिका सिंह, हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध है? तो कहाँ की है? भिवानी की है। नेक्स्ट है किस यूनिवर्सिटी को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत हरियाणा में प्रथम स्थान मिला है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। इसके बाद हरियाणा में किस दिन हर साल मेगा सिविल डिफेंस डील का आयोजन किया जाएगा? तो यह 7 मई को मेगा सिविल डिफेंस डील का। हरियाणा राज्य में कब से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू की गई है? 12 मई 2025 से। इसके बाद है हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में प्रमुख राज्य में कौन से स्थान पर है? पहले। हरियाणा के किस व्यक्ति द्वारा बनाई गई लघु फिल्म मकड़ी 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है? तो यह है यश केजरीवाल। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में देश की 5वीं और हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? तो सोनीपत का जो राजस्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका संबंध है तो जो हरियाणा के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, तो इनकी आत्मकथा, तो इनकी प्रकाशित पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो इनका संबंध बंडारू दत्तात्रेय से है जो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल थे 13 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख को जो है यहाँ पर घोष जो है वो नए राष्ट्रपति ये जो राज्यपाल जो हरियाणा के बने हैं। इसके बाद है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो राम अवतार गर्ग को। इसके बाद क्वेश्चन है किस जिले में स्ट्रॉबेरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? यमुनानगर में। हरियाणा के किस राज्य के साथ मिलकर सरस्वती नदी पुनरुत्थान का जो काम है वो किया जाएगा? तो राजस्थान। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्रालय के 2021 के स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े के अनुसार हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 106। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले के चांसोली गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का बागवानी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है? तो चांसोली अंबाला में। हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव का पद किसने संभाला है? तो यह है महेश जोशी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव का पद। इसके बाद आ जाता है हरियाणा की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब किन के द्वारा जीता गया? तो अनुराधा गर्ग के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में कितना % आरक्षण देने की घोषणा की गई थी? तो यह 20%। इसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार ने किस देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शुरू किए हैं? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद है किस जिले में राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में। किस जिले में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये थे 39 गोल्ड, 27 रजत, 51 कांस्य पदक, टोटल 117 पदक। दूसरे नंबर पर हरियाणा
रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 117 टोटल है, 39 गोल्ड, 27 रजत और 51 कांस्य पदक। तो हाल ही में खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर वाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो यह नीरज चोपड़ा ने। तो कितना है यहाँ पर, ये दोहा में हुए थे डायमंड लीग 2025 वाला, 90.23 मीटर वाला फेंका था इन्होंने, दूसरे स्थान हासिल किया है। तो नाम है नीरज चोपड़ा। इसके बाद है किस देश की कंपनी जज्जर जिले में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो यह है जर्मनी की। इसके बाद है हरियाणा राज्य को कब तक पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2029 तक। नेक्स्ट है किस जिले को की प्रोफेसर को स्कॉलर जीपीएस द्वारा 2024 रैंकिंग में बायोलॉजी विषय में भारत की तरफ से चौथा सम्मान मिला है? तो सोनीपत के है हरसाणा कला गांव की प्रोफेसर रमेश चंद्र को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्कीम के तहत 33 औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी मिली है? तो किस स्कीम के तहत 33 औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी मिली है? तो क्लस्टर प्लग एंड प्ले। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ट्रेजरी में कौन सा नया सिस्टम लागू किया गया है? तो ई कुबेर। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो टी.एस.एन. प्रसाद को। इसके बाद किस खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित ISWF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो रोहतक की है कनक ने। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की जो सीएम है नायब सिंह सैनी, तो किस जिले में जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो करनाल में किया है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 पुनः विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो हरियाणा का कौन सा है इसमें? तो यह है मंडी डबवाली। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष धोचक को मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह है पानीपत के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महर्षि कश्यप जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? तो कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में, जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था नायब सिंह सैनी ने। इसके बाद हरियाणा के किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के किस जिले के युवा इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर बने हैं? तो सोनीपत जिले के रोहन्ना गांव के तुषार दहिया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी में हो रही ISWF जूनियर वर्ल्ड कप में स्किट इवेंट में रजत पदक जीता है? तो करनाल की राइजा ढिल्लो ने। इसके बाद है हरियाणा की विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नया कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप सिंह की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? तो महाराणा प्रताप सिंह की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है करनाल के सालवन गांव में। हरियाणा के खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा, इन्होंने पोलैंड में आयोजित 71वीं ओरलैंड जानुस कुसोंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह 84.14 मीटर थ्रो फेंककर रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के कितने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो 4। तो राज्य सूचना आयुक्त 4 हैं, अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा, संजय मदान। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये पंचकुला में। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक जीते? तो ये 9 हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई मार्केट प्लेस, आयुष औषधि इन्वर्टर, ई औषधि लाइसेंसिंग। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला भारत का स्मारक बनाया जाएगा? तो रोहतक जिले में 61 फुट ऊंचा। तो हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला भारत स्मारक बनाया जाएगा? तो रोहतक में। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? तो रोहतक जिले के पहवार गांव में। हरियाणा के किस खिलाड़ी पूजावाला ने साउथ कोरिया में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन है हमारा, तो ये जून के महीने के हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को 12वीं प्रो कबड्डी लीग जो सीजन था 2025 वाला
देश का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया है? तो रोहतक के देवंक दलाल को। तो ये प्रो कबड्डी लीग थी 2025 की, सबसे महंगे खिलाड़ी ये चुने गए हैं। और 12वीं नंबर की है ये। हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? कुरुक्षेत्र के पीपली में। इसके बाद हरियाणा की कौन सी बेटी बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला बनी है? तो हिसार की रितुल दोरहन। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने उलान बातर ओपन रैंकिंग सीरीज 2025 में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत जज्जर से। हाँ, हाल ही में किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह किया गया? तो चरखी दादरी में। हरियाणा के किस व्यक्ति को ओडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नीरज चोपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस गांव में राष्ट्रीय स्तर का भगवान परशुराम लॉ व नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो रोहतक जिले के पैरवाल गांव में। इसके बाद हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दीपक थकपन और डॉक्टर अनिबर्स बसु को। तो विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 से। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये पानीपत में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड बॉक्सिंग कप में गोल्ड पदक जीता है? तो नमन तंवर है भिवानी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थाईलैंड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले ITI बहलोलपुर को इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लाडवा, जो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, हरियाणा ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ ऑन ग्लोबल रनवे, इसका लोकार्पण किया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके बाद है, वर्तमान में हरियाणा के कितने गांव लाल डोरा मुक्त किए जा चुके हैं? तो यह 62-48 गाँव। किस विभाग के द्वारा योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान लॉन्च किया गया? योग युक्त नशा मुक्त, तो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो योग युक्त नशा मुक्त अभियान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों में हरित दीवार बनाई जाएगी? तो ये 5 जिले हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के बड़ौली को सब तहसील बनाया जाएगा? तो ये पलवल में आती है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने हाल में ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो फतेहाबाद के है गांव बैजलपुर की पूजा ओला ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में, और इन्होंने 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में साउथ कोरिया में हुई एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता है? तो फतेहाबाद जिले के गांव बोस्ती की पूजा ने। किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी? तो ये हिसार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से कृषि संबंधित फर्टिलिटी उत्पादन क्षमता में परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई? तो ये कुरुक्षेत्र से है। हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा का तेलुगु में किस नाम से संस्करण का विमोचन किया गया है? तो यह है प्रंजला। हरियाणा सरकार ने स्कूल जोन में यातायात नियंत्रण प्रबंधन के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती है? तो इनका नाम है अमीसी कौशिक ने। वर्तमान में हरियाणा के किस गांव को स्वीट कॉर्न विलेज कहा जाता है? तो सोनीपत जिले के मनोली अटेना को। तो स्वीट कॉर्न विलेज। नेक्स्ट है, हरियाणा हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री ने। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सर्वविद डॉक्टर समारोह का आयोजन किया गया? तो MDU रोहतक में। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? फरीदाबाद के गांव मचगर की मेजर सत्येंद्र धनखड़ को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए सहेली योजना शुरू की है? तो मातृत्व सुरक्षा, नवजात देखभाल और लिंग अनुपात सुधार के लिए सहेली योजना।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में नई जेल बनाई जाएगी, तो पंचकुला, चरखी दादरी और फतेहाबाद में। इसके बाद है किस जिले में सतगुरु कबीर साहिब जी जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई, तो ये सिरसा में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले का सरकारी कॉलेज हरियाणा का MBA पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला बना है, तो पंचकुला जिले का सरकारी कॉलेज और MBA पाठ्यक्रम शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर ये बनाया जाएगा, तो सोनीपत और पंचकुला। नेक्स्ट आ जाता है वर्तमान में हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो ये 89 है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी देश किन्हें बनाया जाएगा, तो यह है इंग्लैंड। तो गीता जयंती महोत्सव जो आगे होता है नवंबर दिसंबर में, तो ये इंग्लैंड है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी, हिसार में। हरियाणा के किस व्यक्ति ने एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरन मैन का खिताब जीता है, तो विश्वजीत शर्मा ने। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, हरियाणा पहले नंबर का है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के कॉलेज से बीटा बूथ कॉलिंग की शुरुआत की गई है, अम्बाला के कॉलेज से। इसके बाद हरियाणा में कहाँ पर देश के सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन किया जाएगा, तो मानेसर में। केंद्रीय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन तो मानेसर में हुआ है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी के लिए एक ऐप शुरू की है जिसका नाम है जियो फेसिंग ऐप। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ISS म्यूनिख वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, तो जज्जर की है सुरुचि फोगाट ने। इसके बाद किस स्थान पर 2 दिवसीय कार्यशाला E-ट्रांस 2025 का आयोजन किया गया है, तो यह है चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है, तो A श्रीनिवास को। इसके बाद किसके द्वारा बाल संरक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो महिला बाल विकास मंत्री है श्रुति चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्कूल को T4 ग्लोबल अवार्ड की सूची में विश्व के 10 स्कूलों में स्थान मिला है, तो राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है NIT फरीदाबाद को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, तो कुरुक्षेत्र में, जो अभी हुआ 21 जून को। हाल ही में किसने धीरपुर में इंग्लैंड कंटेनर डिपो के PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो 88.16 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल, ये पेरिस में हुए थे। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने चेक गणराज्य में हुई गोल्डन स्पाइक एथलीट मीट 2025 में पहला जो स्थान प्राप्त किया है, तो नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो फेंका। तो ये चेक गणराज्य में हुई गोल्डन स्पाइक एथलीट मीट में। इसके बाद हरियाणा के किस जिले को राज्य का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया है, तो चरखी दादरी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 में हरियाणा राज्य को कितने अंक मिले हैं, तो यह है 61.7। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार राज्य में योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए योजना इसकी शुरुआत करेगी, तो यह योग लेखक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो यह कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी राज्य किन्हें बनाया गया है, मध्य प्रदेश। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 पहले के बजाय कितने दिन चलेगी, 21 दिन। किस जिले में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी, करनाल में। हाल ही में बेस्ट सेल्फी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है, नोएडा की खुशी को। किस खिलाड़ी ने थाईलैंड एशियन बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, चरखी दादरी की नीतेश कुमार ने। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया, देवेंद्र कल्याण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण। हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, गौ संवर्धन योजना के तहत। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
तो ये जो हमने आपके यहाँ पर जनवरी से लेकर और जून तक के जो यहाँ पर 6 महीने जो है इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर लिया जो करंट अफेयर से थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।